सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 की भारत की खोज पुस्तिका से पाठ 1 अहमदनगर का किला इसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, नेहरू जी को अहमदनगर के किले में किसने स्वागत किया? तो नेहरू जी का स्वागत अहमदनगर किले में किसने किया था? उत्तर है, नेहरू जी को अहमदनगर के किले में झिलमिलाते दूज के चांद ने स्वागत किया। आपको पता है अहमदनगर के किले में कहीं से भी रोशनी नहीं आ सकती। एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ से उनको सूरज दिखाई देता था। तो नेहरू जी को अहमदनगर के किले में झिलमिलाते दूज के चांद ने स्वागत किया। प्रश्न 2, झिलमिलाते दूज के चांद ने नेहरू जी को क्या याद दिलाया है? क्या याद दिलाया है बच्चों? तो उत्तर है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। यह बात उनको याद दिलाया है। उत्तर है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, यह बात दिलाया है। प्रश्न 3, नेहरू जी किले में अपना अधिक समय किसमें बिताने लगे? तो नेहरू जी किले में अपना समय किसमें बिताते थे? नेहरू जी ने अपना अधिक समय तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगे। नेहरू जी उस तपती हुई धूप में फूलों के लिए, जो फूल वहाँ पे लगे हुए थे, फूल लगाने के लिए वहाँ पे क्यारियां बनाने में बिताने लगे। प्रश्न 4, अहमदनगर की मिट्टी क्यों बहुत खराब थी? क्यों वो बहुत खराब थी अहमदनगर की मिट्टी? क्योंकि यहाँ की मिट्टी पथरीली, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। प्रश्न 5, अहमदनगर किले की रक्षा के लिए किसने किसके विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया? प्रश्न है, अहमदनगर किले की रक्षा के लिए किसने किसके विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया? उत्तर, चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला ने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो अहमदनगर किले की रक्षा के लिए किसने सेना का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम था चांद बीबी। बहुत ही सुंदर महिला थी। उन्होंने अकबर की सेना के विरुद्ध अपनी तलवार उठाकर, मतलब उन्होंने खुद से नेतृत्व किया था। प्रश्न 6, खुदाई के समय ज़मीन की सतह से क्या मिले? तो उत्तर, खुदाई के समय ज़मीन की सतह से प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। तो खुदाई के समय ज़मीन की सतह से क्या मिला था? मतलब ज़मीन के ऊपर खुदाई करने के बाद क्या मिला था? तो प्राचीन दीवारों के कुछ हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे। प्रश्न 7, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम क्यों उठा ली? नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम क्यों उठा ली? मतलब पहले तो वहाँ पे अहमदनगर किले में कुदाल से क्यारियां बनाते थे, लेकिन उसके बाद वो लिखने लगे। तो उत्तर, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही उनके पास इस काम को जारी रखने की कोई साधन थे, इसलिए उन्होंने हाथ में अपने कलम उठा ली। मतलब वो जो क्यारियां बना रहे थे उसकी उनको मंजूरी नहीं मिली थी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में कलम उठा ली थी। उत्तर, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही उनके पास इस काम को जारी रखने के कोई साधन थे। प्रश्न 8, गेटे ने एक बार क्या कहा था? उत्तर, गेटे ने कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे ने कहा था कि इस तरह इतिहास लेखन, वो इतिहास को लिख रहे थे नेहरू जी, तो गेटे ने कहा कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। प्रश्न 9, किनके लिए दबाव दमघाटू होता है? दमघोटू किसके लिए होता है? दबाव मतलब जो ऊपर से हमारे ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, तो वो दम घोटू किसके लिए प्रतीत होता है? विशेषकर उन लोगों के लिए दबाव दम घोटू होता है
जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं जिनकी जड़ें बहुत पुरानी होती हैं, उन्हें ही कोई भी दबाव दम घोंटू महसूस होता है। प्रश्न 10, ये हमारे अंतिम प्रश्न है आज के। प्रश्न 10, किस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा? किस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप मतलब आज का ये रूप बना है और हमारा भावी रूप जो आने वाला रूप बनेगा, तो वो किस विशेषता से? उत्तर, हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। जो खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब जो हमारे भारतवासियों की जो विरासत है, जो हमारे अंदर समाई हुई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप और भावी रूप बनेगा। तो ये थे भारत की खोज पुस्तिका से प्रश्न पत्रिका 1। बच्चों, आशा करती हूँ आपने बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।